हवा में देश की ताकत का नहीं कोई जवाब। स्वदेशी हथियारों की दुनिया भर में बढ़ी मांग। शस्त्रों के नवीनीकरण पर दिया जा रहा जोर। दोस्तों, भारतीय सेना जमीन, आकाश और समंदर तीनों मोर्चे में बेहद मजबूत होती जा रही है। लगातार नए हथियारों और तकनीकों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पुराने हथियारों को अपडेट किया जा रहा है। नई तकनीकों से लैस हो रही भारतीय सेना का दमखम देखते बनता है। भारतीय सेना के पास आसमान में बवंडर मचाने वाले बेहद खतरनाक फाइटर जेट्स मौजूद हैं। सवाल उठता है कि देश के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स मौजूद हैं, किन एडवांस तकनीक वाले विमानों पर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की अधिकृत ताकत है। इस वक्त वायुसेना के पास तय स्क्वाड्रन से 10 कम यानी 31 फाइटर स्क्वाड्रन है। सुखोई 30 के 12, जगुआर के 6, मिग 21 के 4, मिराज 2000 के 3, मिग 29 के 3, एलसीए के 2 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन है। इसके अलावा वायुसेना के पास अन्य कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, अवॉक्स विमान भी शामिल हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 36 राफेल विमान है। फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का यह विमान दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक वाले विमानों में शामिल है और युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखता है। राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, यानी कि ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। वहीं सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। वायुसेना के पास ये विमान 250 से अधिक संख्या में उपलब्ध है। रूसी तकनीक से बना ये विमान किसी भी मौसम में रात या दिन में हमला करने में सक्षम है। इसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस के साथ मिलकर बनाती है। ये विमान ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने में भी सक्षम है, जबकि रूस की मिकियोंग कंपनी द्वारा निर्मित मिग 29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता है। वायुसेना में इसकी संख्या 70 के करीब है। वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इस विमान का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा फ्रांस की दसाल्ट कंपनी द्वारा मिराज 2000 विमान भारत के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। 1999 में कारगिल युद्ध हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, वायुसेना ने हमेशा ही इस पर भरोसा दिखाया है। वायुसेना करीब 50 की संख्या में इसका इस्तेमाल करती है। इस विमान को 1980 के करीब वायुसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, वहीं तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह विमान अपनी श्रेणी के सबसे उन्नत तकनीक में शामिल है। भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस विमान का निर्माण करती है और जगुआर फाइटर जेट का निर्माण ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों ने मिलकर किया था। भारतीय वायुसेना ने इसे 1980 के दशक में खरीदा था। अभी भी इसकी अच्छी संख्या भारतीय सेना के पास मौजूद है। यह विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक करने में माहिर है। वहीं 1960 के दशक में वायुसेना में शामिल मिग 21 विमान को लेकर भले ही काफी विवाद हो, लेकिन इसकी काबिलियत पर वायुसेना को हमेशा से भरोसा रहा है। इसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। हर युद्ध में देश की रक्षा के लिए मिग 29 ने काफी योगदान दिया है। इसी विमान से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। यानी कि ये विमान अब भी इतना काबिल है कि दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा कर सके। वायुसेना के पास अभी मिग 21 के 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। 2025 तक इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, जबकि AI तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी के MCAS स्वदेशी फाइटर जेट पर तेजी से काम जारी है। दोस्तों, इसके अलावा देश के पास आसमान की सुरक्षा के लिए खतरनाक स्वदेशी और विदेशी मिसाइलें मौजूद हैं, जिनके नाम से दुश्मनों के कलेजे कांप जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर देश जमीन, समंदर और आसमान की सुरक्षा के लिए किन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। मिसाइलों के मामले में देश का कद कितना ऊंचा है? तो दोस्तों, भारत की विभिन्न मिसाइलें उसकी सुरक्षा प्रणाली का बेहद अहम हिस्सा है। इनमें कई जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, तो कुछ जमीन से हवा में मार करने वाली। भारत के पास समुद्र में से दागी जा सकने वाली मिसाइलें भी हैं। अग्नि-1 मिसाइलें अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल है। अग्नि-1 पर काम 1999 में शुरू हुआ था, लेकिन परीक्षण 2002 में किया गया। इसे कम मारक क्षमता वाली मिसाइल के तौर पर विकसित किया गया था। यह 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं अग्नि-2 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और यह 1 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। इसमें अति आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और तकनीक है। ये पेंसिल की आकृति जैसी है और अग्नि-3 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। वहीं परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लगभग 1000 किलोग्राम के पेलोड क्षमता वाली अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-2 मिसाइल का ही उन्नत रूप है। ये 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद कर सकती है, जबकि अग्नि-5 भारत की सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर
किलोमीटर से अधिक है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जद में पूरा चीन और आधा यूरोप आता है। इसके अलावा पृथ्वी रेंज की मिसाइलें भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित की हैं और भारतीय सेना में इसे शामिल किया जा चुका है। भारत के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत पृथ्वी पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित पहला बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि धनुष मिसाइल को नौसेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है और यह 350 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद सकती है। इसके अलावा दुनिया में बवंडर मचाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी भारतीय सेना की बहुत बड़ी ताकत है। सवाल उठता है कि इस मिसाइल की धमक पूरी दुनिया में क्यों है, क्यों दुनिया के देश इसे खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की मार करने की क्षमता रखता है। ये जहाज, पनडुब्बी और हवा समेत कई प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा गति से उड़ान भर सकती है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रडार के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। दोस्तों, वहीं भारत के पास सागरिका नाम की ऐसी मिसाइल भी है जो समुद्र में से दागी जा सकती है और जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इस तरह की मिसाइलें चंद ही देशों के पास हैं। इसके साथ ही प्रहार जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ये कई तरह के वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है। 200 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल का रिएक्शन टाइम काफी कम है, यानी प्रतिक्रिया काफी जल्दी होती है। इसे डीआरडीओ ने 2 साल से भी कम समय में विकसित किया है। ये मल्टी बैरल रॉकेट और मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बीच की खाई को कम करती है। दोस्तों, इसके साथ ही देश का आकाश मिसाइल सिस्टम अपने सटीक एक्शन के लिए दुनिया में मशहूर है। हाल में ही इसका वीडियो सेना के द्वारा पब्लिक किया गया है, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इस सिस्टम की क्या है खास ताकत, किस वजह से दुनिया इससे खौफ खाती है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आकाश मिसाइल सिस्टम की धमक से दुनिया सन्न, चीन पाकिस्तान में मचा बवाल, बीजिंग में सन्नाटा। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ सकती है। सेना की तरफ से आकाश मिसाइल सिस्टम का एक शानदार वीडियो शेयर किया गया। इसमें मिसाइल टारगेट को सटीकता के साथ नेस्तनाबूद करने की ताकत को प्रदर्शित करती है। आकाश मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद 4 टारगेट्स को आकाश मिसाइल सिस्टम के जरिए नेस्तनाबूद किया। इस तरह मिसाइल की ताकत से दुनिया को परिचित करवाया गया। डीआरडीओ ने बताया है कि भारत सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल करके ऐसी क्षमता रखने वाला पहला देश बन गया। डीआरडीओ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देश की इस उपलब्धि की जानकारी दी थी। दोस्तों, सवाल उठता है कि वीडियो में इस सिस्टम की किस ताकत को दिखाया गया है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकाश मिसाइल सिस्टम का वीडियो शेयर किया है। 40 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मिसाइल सिस्टम से बाहर निकलती है और निशाना लगाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना के वाहन के जरिए मिसाइल सिस्टम को समुद्र तट के किनारे लाया जाता है, फिर एक छोटे से अनमैन्ड विमान को उड़ाया जाता है। इसके बाद मिसाइल उसे नष्ट करने के लिए लॉन्च होती है। वीडियो में आगे दिखाई पड़ता है कि मिसाइल विमान को बड़ी आसानी से हवा में ही बिखेर देती है। विमान के तबाह होने के बाद उसमें से धुआं निकलते भी दिखाई देता है। वीडियो में कहा गया है कि सेना की नजर से कोई भी चीज नहीं बच सकती है, फिर वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या है आकाश मिसाइल सिस्टम की ताकत, क्यों दुनिया के देश इसकी ताकत का लोहा मानते हैं। तो दोस्तों, आकाश एक शॉर्ट रेंज वाली सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है, यानी इतनी दूरी पर मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। एक समय था जब विदेशों से खरीदे जाने वाले रक्षा उत्पादों में इस तरह का मिसाइल सिस्टम प्रमुख हुआ करता था, लेकिन आज भारत खुद ऐसी मिसाइल का निर्माण अपनी धरती पर कर रहा है। यह देश के लिए गौरव की बात है। आकाश मिसाइल सिस्टम की टारगेट को खत्म करने की क्षमता 98.5% तक किया जा सकता है। मिसाइल सिस्टम में लॉन्चर, मिसाइल कंट्रोल सेंटर, एक इंटीग्रल मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, एक मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल रडार, एक आर्मिंग एंड एक्सप्लोजन सिस्टम और डिजिटल ऑटो पायलट जैसे उपकरण लगे हुए हैं। तो दोस्तों, देश की बढ़ती ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।